जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शाक्या जी जीके क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं दोस्तों। टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथ, साइंस सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 3 दिन बचे हुए आपके पास दोस्तों, 3 दिन, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारा 21वां मॉडल पेपर है दोस्तों, जिसमें हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में नदी के किस तट पर स्थापित किया गया था दोस्तों, बताइए। आपको नदी का नाम पूछा क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट हुगली नदी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। हुगली नदी के तट पर ही दोस्तों बंगाल का कलकत्ता शहर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हड़प्पा के लोग निम्न भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? जितने भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विष्णु टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ दोस्तों, फिर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है 20 तारीख तक दोस्तों आपके जो भी डेट्स वगैरह हैं एग्जाम्स की वो जारी हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कि सिटी इंटीमेशन जारी हो चुका है 20 मार्च तक। मतलब उसमें आप ये देख सकते हो कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है और किन शिफ्ट में है दोस्तों, ठीक है। अब रही बात एडमिट कार्ड की। अब जो एडमिट कार्ड रहने वाला है दोस्तों, वो आपकी एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आउट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब अगर अभी भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्न में से किस वेद में ब्रह्मवेद, मतलब किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, बताइए। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो ये मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरा पेपर ऐसा ही आएगा एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो डी ऑप्शन अथर्ववेद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैं दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन का कंबाइन करवाने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और ये कंबाइन सेट आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। भारतीय संविधान में कितने देशों में से विशेषताएं ली गई हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 देशों से ली गई है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय त्योहार लोसर मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट मोरपा जनजाति टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? बताइए कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे? पश्चिम बंगाल टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका जवाब आता है। तो ये चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आपको ये सारे 50 क्वेश्चन अटेंड कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड कर लेने हैं, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सही जवाब आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चलिए बताइए। आपके लिए एक और जरूरी सूचना है दोस्तों, आपकी जो मैथ और रीजनिंग के का पोर्शन है ना दोस्तों, जो 60 नंबर का आने वाला है, उसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। कल भी मैंने क्लास अपलोड करी थी 7 बजे डेली इवनिंग में, ठीक है। आज भी आपके लिए 7 बजे इवनिंग में मैथ और रीजनिंग की क्लास आएगी। अगर आपको उसमें 60 में से 60 स्कोर करना है तो वो क्लास अटेंड कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। जितने भी स्टूडेंट इंदिरा पॉइंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कितने स्टूडेंट बता पाएंगे इसका आंसर? कौन कौन स्टूडेंट दे पाएगा इसका जवाब सही? तो 13 दिसंबर 1946 जो भी विद्यार्थी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है दोस्तों? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। आप निश्चिंत रूप से निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर, साइंस, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमिक, कंप्यूटर हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा ही तैयार किया जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा वनस्पति प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मई 2025 तक नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष पूरे कर लिए दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमटीपीसी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये।
देखो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा था क्वेश्चन रिसेंटली, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 साल पूरे कर लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2025 में एक पद्मश्री प्राप्त करने वालों में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल है दोस्तों? एक और शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइए कौन कौन स्टूडेंट जवाब दे पाएंगे इस प्रश्न के लिए। तो रविंद्र चंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्न में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है दोस्तों? देख सकते हैं कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों CO2 और जल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? देखो, टिश्यू और सेल, मतलब कि उत्तक वाला टॉपिक और जो कोशिका वाला टॉपिक है वो अच्छे से रट लेना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना उस टॉपिक से, वहां से 100% 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक दो टॉपिक से। चलो इसका आंसर बताइए। सुरक्षा अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। बताइए ये जो मुआत्सु उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये जो उत्सव है नागालैंड में देखने को मिलता है दोस्तों। नागालैंड में एक उत्सव बहुत पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, काफी बार चर्चित रहता है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल आप लोग ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 105 से विभाज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। 105 से कौन सी संख्या विभाजित है? अब 105 में आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप कहोगे ग्रुप 15 गुणा 7 भी 105 होता है। 15 गुणा 7 105 होता है दोस्तों, ठीक है। 35 दिया 105, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105। पहले अपन एक काम करते हैं दोस्तों, 3 का मल्टीपल लगा के देख लेते हैं, जो भी नंबर 3 से विभाजित होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 5 21, ये 3 से विभाजित है पहला ऑप्शन, बी वाला ट्राई कर लो। 5 और 5 10, 14 15, ये भी 3 से विभाजित है। 6 4 10, 17 5 22, ये भी 3 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 5 10 14 और 2 16, ये 2 ऑप्शन तो गए भाई। देखो 2 ऑप्शन तो चले गए, अब बचे 2। अब आपको क्या टिक करना है? 15 गुणा 7 से। तो एक काम करो दोस्तों, 7 का मल्टीपल चेक कर लो, 7 का मल्टीपल चेक कर लो। 7 चंग 42, 6 बचेंगे, 7 रम 63, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, ये नहीं जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, 4515, जो किससे विभाजित है? 105 से। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स और इजी बेसिक ट्रिक वो आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। डेली कैलकुलेशन को तोड़ना भी सिखाया जाता है और कम समय में क्वेश्चन को फोड़ना भी सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन सी जल संधि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है मेरे भाई? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कौन कौन स्टूडेंट बता सकते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में? चलिए बताइए दोस्तों, जितने भी 9 डिग्री जल संधि टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? और इसका जो नेतृत्व किसने किया था, कोई बता सकता है क्या? इसका नेतृत्व किसने किया था, कौन बता सकता है? बताइए। इसका जो नेतृत्व किया था वो सूर्यसेन ने किया था। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्यसेन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी विद्रोह होगा, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1930 टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है मेरे भाई? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10वीं रैंक है भारत की। अगला प्रश्न, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भाई, जो भी नए विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। देखो आप डबल मेहनत हो रही भाई, आपके लिए 7 बजे भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए क्लास चल रही है और 8 बजे भी चल रही है, तो ताबड़तोड़ मेहनत आपके लिए समर्पित है दोस्तों, ठीक है। बस आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करो, मेहनत करो, सिलेक्शन 100% होने वाला आपका। सही जवाब हो जाएगा 75वीं दोस्तों, ठीक है। भारत की रैंक क्या है? 75 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी जी हैं, ठीक है, आदित्य योगीनाथ जी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। एक निश्चित गुण भाषा में लेमा को 4679 के रूप में, ACME को 5946 के रूप में, तो सी के लिए कोड क्या होगा दोस्तों? अब देखो पहले दोस्तों सी है कहां पर? सी इस वाले ऑप्शन में दोस्तों, किसमें? इस वाले ऑप्शन में। लेकिन इसमें क्या है, क्या सी? इसमें सी पहले एक देखो, अरे यार ऑप्शन ही गलत हो गए, माफी चाहूंगा इसके लिए, तो ऑप्शन ही गलत हो गए, ऑप्शन ही गलत हो गए। चलो आप यहीं से आंसर निकाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से आंसर निकाल दो। हमें सी के लिए पूछा है तो इन दोनों में कॉमन कोड क्या है? देखो 9 से यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बन रहा है क्या सेम? 6 से आप यहाँ पे 6 कैंसिल कर लो, ठीक है, ये 6 कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो आपको पता चल चुका दोस्तों सी के लिए कोड क्या बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, तो सी के लिए कोड क्या होगा? 5 होगा। फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, माफी चाहूंगा, तो यहाँ पे 5 आपको टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, शानदार सा क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को क्या कहते थे दोस्तों? देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। अगर आपको पता है तो प्लीज आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो एमबीटी के शासनकाल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। एमबीटी के शासनकाल में ही दोस्तों बेमिनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। फिलहाल दोस्तों इसके जो शासक थे वो स्वयं को क्या कहते थे मेरे भाई? वो स्वयं को कहते थे गुरु राय। क्या कहते थे? राय कहते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से? एक और शानदार सा क्वेश्चन, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? गोवा, असम, राजस्थान या गुजरात? तो आप ये कहोगे गुरु इसका आंसर होगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? यह भी एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सही आंसर आएगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं? शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका भी आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, स्वामी एंड फ्रेंड्स की पुस्तक के लेखक कौन है? SWAMI, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये एक पुस्तक, बुक्स राइटर, यहां पे लिख देता हूं बुक राइटर। इस बुक राइटर का नाम बताना, बुक राइटर, ठीक है, राइटर का नाम बताना है। स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर ये बुक है दोस्तों, स्वामी एंड फ्रेंड्स। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन, लिबेरा शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? एक बार फिर से शानदार सा क्वेश्चन। देखो जो आपका जो स्पोर्ट में एक टॉपिक है शब्दावली, वो अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। तो शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 31.16%, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है? यह भी शानदार सा क्वेश्चन है, प्लीज बताइएगा इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में। सही जवाब आ जाएगा संकलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, बताइएगा दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो ये एक संख्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है रीजनिंग की, आपको इसमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब सीरीज घटती जा रही है, मतलब आपको डिफरेंस लेना है दोस्तों। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे -7 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है? 6 और -7 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों -7, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है -7। तो आंसर 23 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर भी आपको -7 करना है, तो 30 में से 7 घटाओगे तो आपके पास 23 जवाब आ जाएगा। भाई आज की 7 बजे वाली क्लास मिस मत करना, जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग के मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने जाऊंगा। आज की 7 बजे वाली क्लास मिस मत करना दोस्तों, आज की 7 बजे वाली क्लास। और 8 बजे तो आपको पता ही है एनटीपीसी का फुल पेपर आप देखते हो, मॉडल पेपर, ठीक है। आज तो ये 21वां मॉडल पेपर है, ठीक है। उस्ताद विलायत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो उस्ताद विलायत अली खान है वो किस वाद्य यंत्र को बजाना पसंद करते हैं दोस्तों, बताइए। तो सही जवाब आएगा ये सितार बजाते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों कुंवर सिंह ने कहां का नेतृत्व किया था? बिहार का दोस्तों। बिहार का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कुंवर सिंह। आपको याद कर लेना, रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नाना साहेब ने दोस्तों कानपुर में किया था, यही प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। लियाकत अली दोस्तों इन्होंने असम में किया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, असम, ठीक है। और ये जो बेगम हजरत महल है दोस्तों, इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था, लखनऊ, ठीक है। अब आपको कुछ 2-3 पॉइंट और बता देता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट। देखो 1857 की क्रांति आप सभी को बताया दोस्तों, कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ से। और मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने। यहीं पर लिखेंगे कदम सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया था, यहाँ पर नाम लिख लो कदम सिंह, ठीक है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन बता देता हूं। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, वो कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, बताइए? 10 अप्रैल से, ठीक है, मेरठ से। 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। कहां से हुई थी? मेरठ से दोस्तों, ठीक है, मेरठ यूपी से। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रट लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस स्टेप पर क्लिक करना पड़ता है या करना होता है दोस्तों? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इजीली सभी स्टूडेंट बता ही लेंगे।
चलिए बताइए, तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फाइल टैब टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तुर्क ए चेलगानी नामक 40 ईसाइयों का गठन किसने किया था दोस्तों? तुर्क ए चेलगानी यानी 40 सरदारों का गठन, तो इसका मतलब किसने गठन किया था? तो यहां पर मैं 2 हिंट दूंगा। उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, उसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब तो आंसर दे दो। जी हाँ दोस्तों, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या आंसर होगा? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल में ही हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई है भाई साहब? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना करंट अफेयर के रूप में, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। भाई लाइक वगैरह करते रहिएगा वीडियो को दोस्तों, ठीक है? और चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक काम करो, ऐसे स्पेस भी नहीं बचेगा, ऐसे स्पेस भी नहीं बचेगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। फर्स्ट हो गया, ठीक है? सेकंड बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगति और फोर्थ बौद्ध संगति, ठीक है? अब ये चारों ही बौद्ध संगति आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कौन कौन स्टूडेंट बताएगा इसका सही आंसर? सभी विद्यार्थी बताए तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों अशोक टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो आपने दोस्तों देखो फर्स्ट बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कहां पर हुई थी दोस्तों, बताइए। अगर आपको पता है तो आप टिक करेंगे राजगृह। क्या टिक करेंगे? राजगृह। पहली बौद्ध संगति राजगृह में होती है और दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है। दूसरी बौद्ध संगति कहां पर होती है? वैशाली में होती है। और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है। कहां पर होती है? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है? और किसके शासनकाल में? यहां पे नाम भी लिख सकते हो, अशोक, अशोक करके नाम भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है? हाँ। और चौथी बौद्ध संगति दोस्तों कहां पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है? ये जगह कहां पर पड़ती है? कश्मीर में, ठीक है? तो आप ये नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके साथ आपको याद रख लेना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? स्पेशली आपको यही पूछता जाता है, ठीक है? जगह का नाम पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, गलत कर देते हो। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां पर मिले थे भाई साहब? ये एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लग चुका आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा भाई इसका आंसर? बताएंगे दोस्तों। यहां पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, मुझे बताइए मन के बनाने के साक्ष्य कहां से देखने को मिले? मन के बनाने के साक्ष्य कोई बता सकता है क्या? मन के बनाने के साक्ष्य, मन के बनाने वाले साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिले, किस स्थल से देखने को मिले? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? चलिए फिलहाल इसका आंसर करेंगे जितने भी स्टूडेंट दोस्तों सुरकोटरा टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। इसके पिता कौन थे दोस्तों? इनके पिता थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, ठीक है? आप सभी को पता ही होगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। हरिसेन अगर आप टिक कर रहे हो क्या? अगर आप हरिसेन टिक कर रहे हो भाई तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? वो कौन सा साम्राज्य था जिसमें यह पता चलता था कि महिलाएं क्या करती थी? कुश्तियों में भाग लेती थी। वो कौन सा साम्राज्य था मेरे भाई? बताइए कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? तो जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य टिक करें उनका जवाब सही है, ठीक है दोस्तों? इसकी राजधानी हम्पी थी। अब आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कमेंट करके कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताओ ना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a और 112 का मध्य अनुपात 28 है तो a का मान ज्ञात करना है। मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों? रूट में a गुणा b होता है, रूट में a गुणा b होता है मध्य अनुपात, ठीक है? a आपका ये दे रखा है और b आपका 112 दे रखा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको क्या करना है? a गुणा 112 और इसका मध्य अनुपात 28 दे रखा है, ठीक है? अब आपको क्या करना है दोस्तों? इस रूट को हटाने के लिए दोनों ही तरफ स्क्वायर कर लेना है। दोनों ही तरफ क्या कर लेना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर से ही रूट हट जाएगा। तो यहां पर देखने को मिल रहा है a गुणा, एक काम करो इसको थोड़ा सही से लिख लो, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, ठीक है? अब यहां पर हम लिख लेते हैं। तो यहां पे a गुणा, अब दोस्तों 112 को दोस्तों मैं यहां पे एक काम करो 28 गुणा 4 लिख दूं क्या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए? और यहाँ पे 28 का स्क्वायर यानी 28 गुणा 28,
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोस्तों ये सब तरीके मैंने कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, यही तो तरीके आपको एग्जाम में लगाने। ठीक है, 28 से ये 28 कैंसिल 4 के टेबल से 7 बार, कितनी कैलकुलेशन हमने इजी कर ली और कितनी अच्छे तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अब आप कमेंट मत करना कि 28 गुना 4 कहाँ से लाए। भाई 28 गुना 4 का मतलब भी ये 112 होता है, क्योंकि 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये सारे बेसिक तरीके मैं 7 बजे वाली क्लास में बताता हूँ, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। 7 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है आज, तो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। 7 बजे वाली क्लास में जितने भी स्टूडेंट 7 बजे वाली आज क्लास अटेंड करेंगे मैथ और रीजनिंग की, उनके 60 में से 60 पक्के हैं, ये विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपका। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 7 बजे वाली क्लास से आज की। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है बताइए दोस्तों। दोस्तों ये तो न्यूटन का है, ये किसका है मेरे भाई, ये न्यूटन का है। ये शक्ति का है दोस्तों, ये किसका है दोस्तों, ये शक्ति का, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ये जूल का है, ये किसका है, जूल का। आपसे पूछा दाब का तो पास्कल आपको टिक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। कौन कौन बताएगा इसका रासायनिक सूत्र। देखो जो केमिस्ट्री है ना दोस्तों आपके, ठीक है, रासायनिक विज्ञान है ना, उसमें आपको दोस्तों ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र वगैरह, बेकिंग सोडा के सूत्र वगैरह, ये जितने भी सूत्र हैं वो अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा CaSO4 1/2H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को जितने भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 7 अक्टूबर 2025 को भारत देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट नई दिल्ली टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, 46 मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 किसने जीता है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन स्वाभाविक बात है आएंगे, हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा भाई शिवाजी, महाराष्ट्र की शान, ऑप्शन नंबर है शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन, इनसे दोस्तों एक पुरंदर की संधि हुई थी मई 1665 में। अकबर की तरफ से कौन आया था, राजा मिर्जा राजा जयसिंह आया था, और किसके बीच में हुई थी, शिवाजी के बीच में हुई थी। कौन सी संधि बताइए, अभी जस्ट बताइए मैंने, पुरंदर की संधि। हल्दी घाटी का युद्ध भाई महाराणा प्रताप, याद आ जाता है भाई महाराणा प्रताप। ठीक है, हल्दी घाटा युद्ध 1576 में किसके बीच में लड़ा गया था भाई। ठीक है, हार स्वीकार नहीं की थी दोस्तों, चाहे महाराणा प्रताप हो चाहे इनके घोड़े चेतक हो, ठीक है, कोई भी हो दोस्तों, हाथी वगैरह हो, लेकिन उन्होंने क्या की थी, हार स्वीकार नहीं की थी दोस्तों अकबर के सामने। ठीक है, तो बिल्कुल ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में किस दिन, मतलब किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। भाई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है इसका आंसर। ऐसा कौन स्टूडेंट है क्लास में जो बता सकता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, किसके स्मरण में मनाया जाता है। तो 12 अगस्त आप लोग टिक कर रहे हो क्या। अगर 12 अगस्त तो टिक कर रहे हो मेरे भाई तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है भाई। अब केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया, अब आप तो भाई आंख बंद करके टिक कर लोगे भाई, दो ही तो हैं, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख तो दिख ही रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो आपने फटाफट से ऑप्शन नंबर डी टिक कर लोगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। चलिए बताइए 50 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ईमानदारी से बताइए भाई, तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की। भाई 16 तारीख से पेपर है, आज से 3 दिन बचे हुए आपकी तैयारी में। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई रीच हो आपकी, हर एक प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर कर दो और हर एक स्टूडेंट को बता दो कि डेली क्लास 8 बजे आती है। सभी वीडियो से निवेदन है दोस्तों। ठीक है, और आज की जो 7 बजे वाली स्पेशली क्लास है ना दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की, वो तो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी, पूरी क्लास अटेंड करनी है, 60 में से 60 का वादा भाई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर वीडियो, नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको वही प्रोवाइड कर दे। अब आपकी डिमांड रहती है कि सर पीडीएफ भी तो दो, तो पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर हमारे इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप इस कमेंट बॉक्स में सीधा पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि आपका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी होगा दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर में दोस्तों,
तब तक स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।